नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये कहानी का टॉपिक है कि आज सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होगा और सबसे ज़्यादा खुश वाला किस्मत वाला कौन होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको भी जरूर इस कहानी के माध्यम से पता हो जाएगा। तो एक कौवा था जो बहुत घमंडी था और बहुत ज़्यादा क्रोध करता था, क्योंकि वो आज़ाद था, उसे कोई कुछ नहीं कहता था। वो उड़ता था आकाश में तो बहुत घमंड से कि मैं ही सबसे ज़्यादा खुश वाला पक्षी हूँ, सबसे नसीब वाला पक्षी हूँ। लेकिन एक दिन वो जब तालाब में पानी पीने गया तो उसे एक हंस दिखाई दिया। हंस भी खूब सुंदर और सफ़ेद रंग का था, खूब सुंदर लग रहा था। कुछ व्यक्ति वहाँ पे बातें कर रहे थे कि ये हंस जो दिख रहा है कितना खूब सुंदर है। तो कौवा को ये लगा कि ये मैं तो खूब सुंदर नहीं हूँ, मतलब अब हंस ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत पक्षी है। फिर कौवा की ये बात रहा नहीं गया और वो हंस के पास जाकर बोला कि हंस राज, तुम ही इस संसार के सबसे खुश और सबसे खूबसूरत पक्षी हो। तो हंस ने क्या जवाब दिया कि मैं भी यही आपकी तरह सोचा करता था जो आप अपने बोले हो। मैं भी सोचता था मैं ही खूबसूरत पक्षी हूँ और खूब सुंदर हूँ। लेकिन जब से मैंने तोते को देखा, तोता दो रंग का है और उसे सब अपने यहाँ ले जाते हैं, उसे पसंद करते हैं, यानी कि सबसे खुश नसीब तो मुझे तोता ही लगता है। तो कौवा ने कहा चलो तोते से भी ये बात जान लेते हैं। तोते के पास जाकर देखें। तोता ने बोला कि मैं भी यही बात सोचा करता था कि मैं ही सबसे खूबसूरत और सबसे नसीब और सबसे अच्छा पक्षी हूँ। लेकिन जब से मैंने मोर को देखा तब से मेरा सब घमंड चकनाचूर हो गया। अर्थात जब मोर की पंख और डांस सब लोग देखते हैं तो मैं देखते हद रह जाता हूँ। अर्थात सबसे खूबसूरत पक्षी मोर ही है। तो सभी लोग मिलके कहें अब हम चलो क्यों ना ही मोर के पास जाके बातें करते हैं। मोर के पास जाके देखें तो मोर कह रहा कि मैं भी यही सोचा करता था कि सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छा पक्षी मैं ही हूँ। लेकिन जब से ही हमारे खूबसूरती के कारण मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिए हैं, लोग दूर दूर से मुझे देखने आए हैं। लेकिन इसमें रहना और इसमें 24 घंटा इसी पिंजरे के अंदर कैद होते मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरियत होता है। अर्थात कि सबसे बदनसीब पक्षी मैं ही हूँ। मोर की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि सबसे खूबसूरत, सबसे नसीब, सबसे खुश किस्मत वाला कौन है। और दोस्तों, आशा करते हैं आपको भी नहीं समझ में अभी तक आया होगा कि सबसे खूबसूरत और सबसे बुद्धिमानी शक्तिशाली कौन है। नहीं समझ में आया होगा तो हम बताते हैं। कोई भी नहीं है और सब लोग हैं, जो जहाँ है, जैसे हैं, सब अपने लिए अच्छे ही हैं। अर्थात किसी की देख कर मत करो, क्योंकि उसका देख कर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। खुद से देखो, खुद से करो। जो तुम्हें मिला है उसे ग्रहण करो और जो तुम्हें नहीं मिला है उसके लिए ललायत मत हो। जितने में हो खुश रहना सीख लो। और ये तुम भी ये भी सोच ली कि मुझे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, तो भी गलत है। इसलिए ज़्यादा पाने की कोशिश में ज़्यादा मेहनत भी ज़रूरी है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे पक्षी और कौवे की भांति आप भी इसे भटकते रह जाओगे इधर उधर, लेकिन हासिल नहीं कर पाओगे और पता नहीं पाओगे कि सबसे खूब और सबसे नसीब वाला कौन है। चार बात इनमें खासियत होती है कि जो सबसे शक्तिशाली यानी कि सबसे अमीर आदमी होते हैं, तो अमीर होगे तो शक्तिशाली, जाहिर सी बात है। अगर आप अमीर हैं तो सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन आप गरीब हो तो 1 रुपये की माचिस लेने जाओगे तब भी सोचोगे कि 1 ही रुपया है और अभी 1 रुपया घर पे ही है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अर्थात आप सबको ये कहानी समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि आप किसी की देख कर मत करो, खुद के ऊपर अपने पे आज खुशी रखो, अपने पे मगन रहो। लेकिन अगर इधर उधर को देखोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, बस एक दूसरे के ऐसे देखते रह जाओगे। तो जो मैं हो कुशल रहो। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, बाय बाय।